चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखिए 5.2 स्टार्ट था, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस क्लास में बता दिया गया था। आज हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एपी दिया 3, 8, 13, 18 डॉट 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 78। इस ये एपी चल रहा है। अब बोलता है कि इसको आगे बढ़ाने के बाद कितना नंबर में 78 आएगा। ठीक है, कितने नंबर में 78 आएगा। जैसे ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो कितना नंबर 78 आएगा पता नहीं कितना में आएगा। तो पहले बताते हैं इसको। फर्स्ट टर्म कितना है 3, फर्स्ट टर्म कितना 3, कॉमन डिफरेंस कितना, सेकंड माइनस फर्स्ट, 8 में से 3 गया, कितना बचा 5। जब भी लास्ट टर्म दिया हुआ रहता तो इसको मान लेते हैं nth टर्म। क्या मान लेते हैं, लेट nth टर्म मान लेते हैं 70। nth का मतलब कि कितना नंबर में आएगा हमको पता नहीं, nth नंबर पे आएगा। n का फार्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 70। यहाँ से n फाइंड कर लेंगे। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ, तो 3n माइनस वन इंटू डी। डी इज वाट, डी इज 5, n माइनस वन इंटू 5, 78 यहाँ हो गया प्लस में, इसको इधर लाएंगे माइनस में। ठीक है, क्या आया, n माइनस वन इंटू 5, 78 माइनस 3 कितना हो गया 75, n माइनस वन इक्वल टू 75 बाई 5 इंटू में तो क्या हो गया डिवाइड में, कैंसिल किया कितना है 15, तो n इक्वल टू कितना है 15, ये माइनस वन इधर है तो प्लस वन, n इक्वल टू 16, यानी 16th टर्म आ जाएगा 78। जल्दी नोट कीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए 5 का फर्स्ट। ठीक है, ये बना रहे हैं, आप लोग भी कंटिन्यू मेहनत कीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए। आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, और हमारे यहाँ वोल्टेज की स्थिति बहुत ख़राब है। चलिए देखिए, एपी कितना 7, 13, 19 डॉट 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 205। ठीक है, हम लोग एरिया में न्यू ट्रांसफार्मर की मांग की गई है, देखते हैं कब तक लगता है। ए कितना हो गया 7, डी कितना हो गया 13 माइनस 7 कितना हो गया 6। इसी तरह इसको हम मान लेते हैं nth टर्म। nth टर्म कितना गया 205। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को बनाया उसी तरह बनाए। n का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 205। a कितना हो गया 7, d कितना हो गया 6, ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं, प्लस 7 है, n माइनस वन इक्वल टू 6 इक्वल टू कितना हो गया 205। ये प्लस 7 इधर लाए तो माइनस 7, 205 में 7 गया, 198। सिक्स थ्री जा 18, 6 3 जा 18, एन कितना निकला 33 प्लस 1 कितना हो गया 34। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 34। जल्दी इसको लिखिए करो। चलिए 5 का 2 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एक सीरीज दिया हुआ है और लास्ट में -47, इसमें भी निकालना नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितना नंबर है, 1 2 3, बीच में भी बहुत सारे नंबर से पता नहीं। अब यहाँ से n निकालने का प्रोसेस क्या है। फर्स्ट टर्म कितना दिया है देखिए, फर्स्ट टर्म 18, कॉमन डिफरेंस कितना, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड कितना 15 होल 1/2 माइनस 18, 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31/2, 18 के नीचे कुछ नहीं तो 1। एलसीएम लेंगे 2 और 1 का एलसीएम 2, 31 1 जा 18 2 जा 36, कितना आ गया -5/2, -5/2, डी निकल गया -5/2। इसको मान लेते हैं एन, लेट nth टर्म को कितना मान लेते हैं -47। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -47। ठीक है, a कितना देखिए डी -5/2। ठीक से देखो यहाँ पे n कितना -47। ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक। -47 है, ये +18 इधर लाए तो -18,
8 7 15, 4 1 5 6 -65। अब देखो यहाँ पे इंटू में है, इधर लाइन क्या हो जाएगा, डिवाइड में। किस में हो जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में। यहाँ से हम लोग n निकाल लेंगे, n - 1 = कितना हो गया, -65। क्रॉस करेंगे नीचे वाला ऊपर ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे। माइनस से माइनस क्लियर, काट दी 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, n - 1 बराबर 26 हो गया। n - 1 बराबर 26, तो n बराबर कितना, 26 + 1 27। चलिए इसका भी हो गया। देखिए 6 में क्या दिया है, एक एपी दिया है 11 8 5 2। सीरीज घटते जाएगा। अगर सीरीज को आगे बढ़ाएं तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस एपी का -150 मेंबर है या नहीं। या इस सीरीज को आगे बढ़ाने पर -150 आएगा, -150 ना, तो पता नहीं, चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है, 11, डी क्या होगा, 8 - 11 कितना आ गया, -3। nth टर्म को मान लेते हैं माइनस कितना था, 150 ना, -150। यहाँ से n निकालते हैं, a + n - 1 इंटू डी। अगर n कंप्लीट होल नंबर आ गया तो पॉसिबल है, अगर फ्रैक्शन में आ गया तो पॉसिबल नहीं है। नहीं है। a कितना, 11, n - 1 इंटू डी, डी कितना, -3। -150, ये प्लस में, इसको इधर लाइन क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ देखिए n - 1 = क्या मिला, ये दोनों को जोड़ देंगे, 161 इंटू में इधर लाइन क्या हो जाएगा, डिवाइड में 6 से कैंसिल हो गया। n = कितना हो गया, 161, 161/3। 161/3 -1, इसको इधर लाइन क्या हो जाएगा, +1। अब इसको ऐड करते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3, क्रॉस करेंगे, 161 1 जा 161 और 3 1 जा 3, 164/3। ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, नहीं कटा, 6 4 10 और 1 11, 3 का टेबल में नहीं आता, तो ये फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए -150 एपी का एक मेंबर नहीं है। तो देखिए ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। which is not a natural number, जो एक नेचुरल नंबर नहीं है, hence -150 is not a member of this AP। देखिए n का जो वैल्यू है 164/3 फ्रैक्शन में आ गया, अगर ये कंप्लीट कट जाता तो ये मेंबर होता, तो ये फ्रैक्शन में आ गया, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी, मतलब इस एपी का वो मेंबर नहीं है। नोट कीजिए। 11th टर्म दिया होगा। हर्षिकेश कौन है सर? चलो देखो 11th टर्म कितना दिया, 38, 16th टर्म 73, निकालना 31st टर्म, कौन सा निकालना, एक एक करके यूज़ करेंगे। ए 11 दिया 38, कितना दिया है 30, ए 11 को हम लिख सकते हैं a + 10d, एक कम a + 10d = कितना हो गया 38, इक्वेशन 1। सेकेंड पार्ट में क्या दिया, a 16th कितना 73, a 16th को हम लोग क्या सकते हैं a + 15d, एक कम कितना हो गया 73, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। साइन सेम है, यहीं प्लस यहाँ भी प्लस, तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, 1 को घटाते किससे, 2 से। चलिए देखिए घटाते हैं, a + 15d = कितना दिया है 73, कितना, उसके बाद a + 10d = 38,
घटाने में साइन चेंज, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस माइनस, ये कैंसल, 15 में से 10 गया 5, 13 से 8 गया 5, 6 से 3 गया 3, सही है। डी इक्वल टू कितना है 35/5, कैंसिल कर दें, डी कितना आ गया 7, और डी का वैल्यू 1 में पुट करके क्या निकाल रहे हैं, पुट डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। एक 1 क्या है, ए प्लस 10 डी, 1 क्या है ए प्लस 10 डी इक्वल टू कितना 38। अभी क्या पता चल गया, ए प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू 7, 10 7 जा 70, 38 में 70 गया -32, ए निकल गया। अब हमको निकालना 31st टर्म, क्या निकालना 31st टर्म, पहले इसको नोट कर लीजिए। कोई और है सर? देखो यहाँ पे निकालना क्या है 31st टर्म, ए 31 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 30 डी, एक कम, जितना भी रहता है 31 उससे एक कम कितना हो गया 30 डी, ए कितना है -32, 30 का 30 हो गया, डी कितना है 7, -32 7 या 21 210, 210 में 32 गया, 10 से 2 गया तो 8, 10 से 3 गया तो 7, 172 इज योर आंसर। चलिए देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया है 50, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड टर्म कितना दिया 12, और लास्ट टर्म दिया 106, और 29th टर्म निकाला। यहाँ पे समझने वाला बात क्या है, पता है टोटल 50 टर्म्स है, कितना 50 टर्म्स, और लास्ट टर्म कितना दिया, तो लास्ट टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं A50, लास्ट टर्म क्या लिख सकते हैं A50 इक्वल टू 106, ठीक है। अरे गधा, लास्ट हम A50 लिखे, A50 को क्या ले सकते हैं A प्लस 49 डी इक्वल टू कितना हो गया 106, ठीक है। A3 को क्या ले सकते हैं, यहाँ देखिए A प्लस 2D इक्वल टू कितना हो गया 12, इक्वेशन 1, और इक्वेशन ये क्या हो गया 2, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ ये सेकंड इक्वेशन। अब फिर सेम साइन है, उसका क्या करें सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2 घटाते हैं। चलिए A2 क्या है मेरा, देखिए A प्लस 49 डी इक्वल टू 106, इधर कितना आ गया A प्लस 2D बराबर 12, ए कैंसिल, 14 से ये कितना हो गया 47, और इधर आ गया 94, 47 2 जा 94, डी इक्वल टू कितना आ गया 2, डी का वैल्यू 1 में पुट करके ए निकाल लेंगे। चलिए देखिए डी का वैल्यू कितना है 2, डी का वैल्यू पुट करते हैं 1 में, पुट डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यही इक्वेशन 1 है। ए प्लस 2D, डी कितना है 2, 2 2 जा 12 में से 4 गया 8, ए कितना आ गया 8, क्या निकालना था 29th टर्म ना, एट नंबर, हाँ वही निकालना है, 29th टर्म निकालना था। 29th को हम लोग क्या लिखेंगे, एक कम ए प्लस 28D, ए कितना 8, 28 डी कितना 2, 28 2 जा 56, 56 प्लस 8 64। क्वेश्चन 9 देखिए, थर्ड टर्म दिया हुआ कितना 4, और 9th टर्म दिया -8, और इस पूछ रहा है कि इस एपी में कौन सा टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो पता नहीं कौन सा टर्म, जब भी क्वेश्चन लिखा था विच टर्म, तो उसको हम मानते हैं nth टर्म an, क्या मानते हैं n। तो पहले ये दोनों का यूज़ कर लेते हैं। मेरे पास A3 है कितना 4, A3 को हम लोग क्या कर सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू कितना 4, इक्वेशन 1। सेकेंड में रिलेशन क्या दिया A9 इक्वल टू कितना दिया -8, A9 को क्या ले सकते हैं A प्लस 8D, एक कम 9 में से एक गया 8 -8, इक्वेशन कितना हो गया 2। फिर सेम साइन है इसलिए क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2,
फिर घटाते हैं इसको, ऊपर 2 वाला को ऊपर रखेंगे, a प्लस 8d इक्वल टू -8 a प्लस 2d इक्वल टू 4। ठीक है, साइन चेंज, प्लस का उल्टा माइनस, 8 से 2 गया 6 और इधर 8 4 12, तो d क्या मिला -12/6 दैट इज 2, तो d का वैल्यू मिला -2। ठीक है, अब d का वैल्यू पुट करेंगे 1 में, वहाँ से a निकालेंगे, फोर d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 का इक्वेशन देखिए, a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो गया 4, a का वैल्यू कितना नहीं पता, d का वैल्यू पता -2 इक्वल टू 4 हो गया, प्लस माइनस 4 और 4 कितना हो गया, ये -4 था, इधर लाए प्लस, a का वैल्यू कितना होगा 8, a और d निकल चुका है, इसको नोट कीजिए पहले। अरे हम उस समय देखे नहीं थे कि यहाँ पे जगह है ए निकल चुका है, डी निकल चुका है। अब क्वेश्चन मेरा क्या है, कौन सा टर्म एपी का जीरो होगा, तो पता नहीं कौन सा टर्म जीरो होगा, अगर मानते हैं nth टर्म को जीरो। ठीक है, चलिए लाइट nth टर्म को मान लिया जीरो, ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। ए कितना 8 n माइनस वन इंटू डी, डी कितना -2, प्लस 8 है इधर आए तो -8 इंटू में है तो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, n इक्वल टू 4 -1 इधर आए तो +1, n इक्वल टू कितना गया 5, n इक्वल टू 5, यही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, है ना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन में बोला है बहुत सिंपल है, 17th टर्म अपने 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, सिर्फ d निकालना है। a17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d, और फार्मूला में जाएंगे तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ a10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया 7, a प्लस 16d, a प्लस 10 से गया तो 9d प्लस 7। ठीक है, ए से ए कैंसिल, ये प्लस में इसको इधर लाए तो क्या हो जाएगा माइनस में, फिर डी को डी के साथ 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, 16 से 9 गया तो 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू कितना है 7/7, कैंसिल आउट, d इक्वल टू 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक एपी दिया हुआ 3 15 27 39, ठीक है, इसमें बोला है इस एपी में कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, 132 ज़्यादा। देखिए पहले इस एपी का यूज़ कर लेते हैं, एपी कितना हो गया 3, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 15 माइनस 3 कितना हो गया 12, यहाँ तक तो ठीक है। बोला कौन सा टर्म, जब भी क्वेश्चन बोला कौन सा टर्म तो उसको क्या मानते हैं nth टर्म, कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से, किससे 54th टर्म से 132 ज़्यादा, एक्सीड मतलब ज़्यादा रहेगा तो प्लस, कम रहेगा तो माइनस। एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए 54 को क्या लिए a प्लस 53d इक्वल टू 132, सही है। ठीक है, अब देखिए काटते हैं इसको, a से कैंसिल, n माइनस वन, डी कितना, डी दिया 12, डी कितना 12, डी दिया है 12, 132। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 12 36 का 6 बचा 3, बस 60 और 3 636 इक्वल टू 132। ठीक है, n माइनस वन जोड़िए, 6 और 2 8, 3 3 6, 6 और 1 7। इसके बाद करते हैं इधर सॉल्व, n माइनस वन इक्वल टू 768, इधर इंटू में डिवाइड आ गया, इसको काटेंगे, 12 6 जा 72 और 4 वन कट जाएगा, n इक्वल टू कितना हुआ 64, माइनस वन को इधर करेंगे 65। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, n इक्वल टू 65। क्वेश्चन नंबर कौन सा 12, समझो अच्छे से क्वेश्चन, देखो सुनोगे अच्छे से क्वेश्चन,
दो एपी दिया हुआ, दो एपी दिया हुआ, दोनों बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। पहला एपी का 100th टर्म और दूसरा एपी का भी 100th टर्म, दोनों के बीच का डिफरेंस 100 है, तो बोलता है पहला एपी का 1000 टर्म और दूसरा एपी का 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, दो एपी है, पता नहीं क्या क्या है, तो मान लेते हैं लेट टू एपीज, लेट टू एपीज भी क्या क्या मान लेते हैं। पहला एपी को मान लेते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ठीक है। एंड दूसरा एपी को मान लेते हैं कैपिटल में A1 A2 A3 डॉट 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 AN एंड हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस, हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस क्या गया D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोलता है, पहला एपी का 100th टर्म और दूसरा एपी का 100th टर्म के बीच का डिफरेंस कितना 100। ए 100 को क्या लिखेंगे A प्लस 99D, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है A प्लस 99D इक्वल टू कितना हो गया 100 माइनस से प्लस माइनस हो गया, यहाँ से कट रहा है ए, क्या कटा माइनस से, ये नहीं कटेगा, 99D कट गया, तो बचा क्या मेरे पास A माइनस ए दैट इज 100। ये दोनों अलग है, इसमें स्मॉल है, इसमें क्या कैपिटल है। अब हमसे पूछ रहा पहला एपी का 1000 टर्म और दूसरा एपी का भी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 999D, ठीक है। यहाँ पे भी लिखेंगे A प्लस 999D, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे A है, देख लीजिए A प्लस 999D प्लस माइनस क्या कैंसिल हो रहा है, ये कट गया 999D बचा मेरे पास A माइनस ए, इसका वैल्यू पता है कितना 100, तो इसका भी आंसर क्या होगा 100। कहाँ से है फ्रॉम 1, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछता है, ऐसा क्वेश्चन RS में नहीं दिया हुआ, ठीक है। और कहाँ तक बता दिया आज के क्लास में, क्लास 12 तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक बता दिया गया है, ठीक है। रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस बचे, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।